औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो रेमेडीज़ से रिलेटेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स एक जैसे होते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। वो रेमेडी है नज़रे बद से रिलेटेड। अगर आप लोग भी नज़रे बद का शिकार हैं, तो आप लोगों को किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक छोटी-सी रेमेडी करके नज़रे बद से खुद को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो रेमेडी से रिलेटेड वीडियो है। अब मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ रेमेडीज़ शेयर करती चलूँ। तो चलें बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट वगैरह बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं बड़ी ओपनली शेयर करती हूँ कि हज़ारों चार्ट्स रीड करने के बाद मैंने जो एक कॉमन फैक्टर लोगों के चार्ट में पाया है, किस वजह से लोगों की ज़िंदगी रुकी हुई है, किस वजह से उनको ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किस वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उसमें मुझे सबसे पहले जो फैक्टर नज़र आया वो नज़रे बद का एलिमेंट नज़र आया। बहुत सारे लोग नज़रे बद का शिकार होते हैं और उनको पता नहीं होता कि इस वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई है। तो सबसे पहले आप देखें, अपने चार्ट को देखें। अगर आपके चार्ट में नज़रे बद का एलिमेंट है, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत छोटे से मुख्तसर से उपाय शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसानी से आप इसे अपने घर में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपके साथ वजीफ़ा भी शेयर कर दूँगी जो आप लोग नज़रे बद के लिए कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फिटकरी। फिटकरी जो नॉर्मली घरों में मौजूद होती है या आम आप बाज़ार से उसको हासिल कर सकते हैं। फटकरी को लें और उसको 11 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से रोटेट करें, ठीक है? और उसके बाद इसको अपने घर से बाहर किसी भी सीवरेज में फेंक दें और घर वापस आ जाएं, तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक और उपाय शेयर कर देती हूँ जो नज़रे बद में आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। वो क्या है? आप जो नॉर्मल हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, उसका एक पैकेट ले लें और उस पैकेट को आपने 11 टाइम अपने माथे पर लगाते हुए क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसके बाद 11 टाइम आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। हर रोटेशन के बाद आपने उसको माथे के साथ लगाना है। इस तरह से आपने उसकी रोटेशन जो है करनी है। जब आप ये 11 टाइम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, उसके बाद इस नमक को आप किसी नहर में या बहते हुए साफ पानी में गिरा दें। इससे भी आप लोगों को बहुत रिलीफ होगा। फौरी तौर पे आपके इवल आई के इम्पैक्ट रिमूव हो जाएंगे और आप बहुत इजी फील करेंगे। ये आपके साथ मैंने सेकंड रेमेडी शेयर की। अब बात आती है, नॉर्मली हमारे घरों में बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो कि हर किसी को प्यारे लगते हैं। हमें खुद को भी बहुत प्यारे लगते हैं और सम टाइम कोई दूसरा देखता है तो उसको भी बहुत प्यारे लगते हैं और उनको नज़र लग जाती है। नज़र का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि आप खूबसूरत हैं तो आपको नज़र लगेगी। आपके चार्ट में जब कुछ प्लैनेट्स आपके वीक होते हैं और नज़रे बद के दोष आपके प्लैनेट्स में होते हैं, तो आप किसी तरह के भी हैं, आपको नज़र लगती है। तो अगर आपके बच्चों को नज़र लग जाती है,
तो सिंपल सी आपको रेमेडी मैं बता रही हूँ, बहुत आसान रेमेडी है। 7 दिया सलाई लें, जो नॉर्मली माचिस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके 7 दिया सलाई ले लें। और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है कि माथे से आपने शुरू करना है और इसकी 7 सिलाइयाँ लेनी है और 7 दफ़ा आपने क्लॉकवाइज इसको बच्चे के दोबारा माथे पे इस जगह पर टच करना है। ठीक है। ये जो पोर्शन है बिल्कुल इस जगह पर उसको टच होना चाहिए। तो आप यहाँ पर टच करते हुए 7 टाइम क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर लें और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें। ठीक है। 7 दिया सिलाई और 7 टाइम आपने बच्चे के सर से रोटेट करना है और उसके बाद उसको बर्न कर देना है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है, आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आपको आएगा और इससे आपको नज़रे बद से बहुत आसानी से रिलीफ मिल जाएगा। एक और रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, हम सबके घरों में लौंग होता है। ठीक है। 7 लौंग लें और लौंग बहुत खूबसूरत फूल वाले लौंग होने चाहिए, उनके ऊपर वो जो गोल बॉल होता है वो भी प्रॉपर हो, टूटे फूटे ना हो। तो 7 अच्छे हेल्दी लौंग लें और इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है आप अपने सर से रोटेट करें और अपने घर से बाहर इसको फेंक दें। उससे भी आपकी नज़र दोष जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं वजीफ़ा की तरफ। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हर बंदा बासानी कर लेगा। सूरह नास, जब भी नास आएगा उसको आपने 3 बार पढ़ना है। कुल औज़ भी रब्बिन नास नास नास। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, हर नास को 3 मरतबा रिपीट करेंगे और 11 टाइम आप इसको पढ़ेंगे और जिसको भी आप फूंक मारेंगे उसकी नज़र फौरी तौर पर रिमूव हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ और बहुत ही आसान सा कुरानी वजीफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी और जिन लोगों के जायचा में नज़र दोष है वो ज़रूर इसको रिमूव करें और अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएं, इम्प्रूवमेंट लेकर आएं। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहेंगे, जिस चीज़ के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेमेडी किस पर होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ रेमेडीज़ और वज़ाइफ शेयर करती रहूँगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।